किसान भाइयों को नमस्कार। किसान बंधु, यदि आप पशुपालक हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भैंस है जो कि कल बच्चा दी है, आज इसका पूरा यूट्रस बाहर आ चुकी है और इसको हम अभी हैंडल करने के लिए आए हुए हैं अपने स्टाफ के साथ में। और इसका सबसे मेन रीज़न होता है कि यदि ये बाहर आ गया तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करें। तो हम इसको फर्स्ट में जो अफेलो का जो टेल है उसमें 6 से 7 वर्टिब्रेस होती है, उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। और ये जो लोकल एनेस्थीसिया है क्योंकि उस पार्ट को शून्य कर देता है, तो हम इसको अभी लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो इसका पिछला वाला पार्ट है एकदम एनेस्थेटिक हो जाएगा। तो हमको जो इसको हैंडल करने में, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर इंसीजर लगाते हैं तो उसको लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फील्ड है, फील्ड में हम बहुत सारे केस देखते रहते हैं कि इस तरीके से जो केस मिलते हैं हमको, तो हम अपने स्टाफ के साथ ही जाते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन इसमें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और साथ में यदि कोऑपरेटिव हो तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हम इसको बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। और लगभग इसको हम पहले जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है एमेनोफोर, उससे हम पहले इसको जो हल्का सा हॉट पानी के साथ मिला के उसको पहले हम इसको साफ़ कर लिए। और ये तो अभी कम है, इससे बहुत ज़्यादा पूरा यूट्रस, पूरी बच्चादानी बाहर आ जाती है, तब भी हमको उसको हैंडल करना पड़ता है। और इसका कोई समय नहीं होता कि ये कब आ जाए, कितने समय आ जाए। यदि ये रात में कंडीशन बनती है तो हम रात में जाते हैं उसको हम और साथ में जाके हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये रात का निकला हुआ है, तो और ये भी फर्स्ट चांस बच्चा दीजिए भैंस है। ये भैंस कृत्रिम गर्भाधान की भैंस है और मुर्री भैंस है। इसको लगभग नहीं तो 3.5 साल में हीट में आ गई है और लगभग अभी 4 साल की है और इसको ये बच्चा दे दिया है। और इसको हम बहुत इजीली स्मूथली उसको अंदर करके, इसके बाद हम इसको जो जो वल्वा है उसमें हम इंसिज लगाते हैं। इट मीन्स उसमें गांव की भाषा में ये बोलते हैं कि टाँके लगाना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है कि हम उसको पार्ट को, वो जो अंदर की भाग है, अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकला हुआ तो कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, हवा के माध्यम से भी उसमें इन्फेक्शन फैल जाती है। तो उसमें हम पहले दो बोलस, जो कि यूरिया बोलस के नाम से जानते हैं, उसको हम अंदर डाल दिए, उसी के साथ में डाल दिए। उसमें पूरा क्लोरीन होता है ताकि उसमें इन्फेक्शंस ना हो। जो भी इन्फेक्शंस है वो बोलस उसको क्लियर कर देगा। फिर हम इसमें अभी टाँके लगा रहे हैं। तो टाँके लगाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो अंदर वाला भाग है वो बार बार ना निकले। यदि भैंस खाना खा रही है तो यदि वो गोबर कर रही है, बाथरूम कर रही है, तो भी वो वाला भाग बाहर निकल जाता है। तो इससे बचने के लिए, ताकि उसको बार बार ना निकलना पड़े, यदि जैसे ही अंदर का भाग बाहर निकलेगा तो उसमें इन्फेक्शंस फैलता रहेगा। और जब जब इन्फेक्शन फैलेगा तब भैंस को बहुत ज़्यादा कंडीशंस में दिक्कत होगी। तो इस स्थिति में हमको बहुत सावधानी पूर्वक जो वल्वा फ्लैप्स हैं उनको हम आके लगा देते हैं, ताकि और जैसे यदि वो प्रेशर मारे तो वो अंदर का भाग अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। हम बहुत सारे केस हैंडल किए हैं और इसमें बहुत अच्छा हमको रिजल्ट भी मिला है। तो ये देखिएगा, हमने जाइलोकेन लगाया है तो फर्स्ट चांस जाइलोकेन तो थोड़ा सा लेट असर करती है, फिर भी असर हो गया है इसको। तो हम इस जो भैंस यदि खड़ी है तब भी हम इसको इंसिजर लगा पा रहे हैं। लेकिन भैंस तो आप जानते हैं बहुत ताकतवर होती है, यदि इसमें जाइलोकेन नहीं लगता तो ये भैंस हमको छूने भी नहीं देती।
तो हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं इसमें और इंसीजस लगा रहे हैं, हम इसको टाँके लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये रहता है कि पशुधन की रक्षा, जिस उद्देश्य के लिए हम हैं उसके लिए उस कर्तव्यों को हमको करना चाहिए। और पशुपालक बहुत ऑनेस्टफुल हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ये केस देखा तुरंत हमको फ़ोन किया। और कुछ पशुपालक भाई ऐसे होते हैं कि जो ग्रामीण अंचल में अभी भी देखने को मिलता है कि वो बहुत लेट बताते हैं। पहले अपना जो आयुर्वेदिक नुस्खा है वो कर लेते हैं, तो वो ठीक है, अपने जगह वो भी ठीक है। लेकिन यदि आप इस तरह की कंडीशंस बनती है कि अंदर का भाग बाहर आ चुका है, तो वो जब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे, हम जब तक उसको अंदर नहीं डालेंगे, तब तक वो कैसे ठीक होगा। इसके लिए हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा, हमने बहुत आसानी से, और बहुत कितना समय लगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगा है, और बहुत आसानी से हम इसे भैंस में इंसिस्ट लगा दिए। अब ये देखिएगा, ये भैंस में जो टाँके लगाए हुए हैं ये बहुत ही स्मूथली लगा हुआ है, और इस टाँके को फिर हम लगभग नहीं तो 10 दिन बाद हम इसको जाके कट कर देंगे। ये देखिएगा भैंस कितनी आसानी से खा रही है, पी रही है, चल रही है। तो सभी पशुपालकों से मेरा स्पेशली निवेदन है कि यदि आपके यहाँ ऐसे कोई स्थिति बनती है तो आप जो वेटरनरी डॉक्टरों को